अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका दोस्त हाफिज़ मोहम्मद तनवीर ख़ान और आप देख रहे हैं मौलाना मोहम्मद तनवीर काका खेल ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। मोहतरम दोस्तों, आज आपके लिए मैं एक बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो बना रहा हूं और ये वीडियो जो है इसका ताल्लुक़ है पंजाब से, इसका ताल्लुक़ है और पंजाब गवर्नमेंट ने जो कोरोना वायरस की वजह से आवाम को रिलीफ देने का जो प्रोग्राम बनाया है और उसके लिए जो ऐलान हुआ है, तो उसमें रजिस्ट्रेशन के लिए दुनिया बड़ी परेशान है कि कैसे रजिस्ट्रेशन करवाई जाए, जो कि 4,000 रुपया फ़ी महीना दिया जाएगा और 12,000 3 महीनों का इकट्ठा दिया जाएगा, जिसके लिए रजिस्ट्रेशन भी ऑनलाइन है और पैसे भी ऑनलाइन ही इजी पैसा अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे। तो इसके लिए बड़ी परेशानी दुनिया की बनी हुई है कि ये कैसे अप्लाई करें। तो मैं आपको जो तरीका बताने वाला हूँ सिर्फ और सिर्फ 30 सेकंड में आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले जो करना होगा, आपको जाना है अपने प्ले स्टोर में। प्ले स्टोर में जाने के बाद आपने यहाँ पर टाइप करना है INSAF इंसाफ, IMDAD इंसाफ इमदाद, ये आपने टाइप करना है। और इसमें ये जो आपको सबसे ऊपर जो ऐप नज़र आ रहा है, जो मैंने इंस्टॉल किया हुआ है, इंसाफ इमदाद, ये ऐप, इसको आपने इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद जब आप डाउनलोड कर लेंगे, इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद इसको ओपन कर लेना है। सिर्फ और सिर्फ 30 सेकंड लगेंगे। इसके बाद यहाँ पर आपने अपना नेम लिखना है, कोई भी नेम, मिसाल के तौर पर फॉर एग्जांपल अब्दुल्ला, ये लिखा। और इसके बाद 13 डिजिट अपना ID कार्ड नंबर लिखना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ये हो गया। और इसके बाद अपना फ़ोन नंबर लिखना है, कोई भी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 इंचों का। ये लिखने के बाद फिर इसमें आपने नीचे जाकर यहाँ पर बयान अल्फ़ी पे क्लिक करके और यहाँ पर दरख्वास्त जमा कराएँ, इस पर क्लिक कर देना है। ये जो दरख्वास्त जमा कराएँ, इस पर जब आप क्लिक कर देंगे तो फिर आपका जो है वो ये अप्लाई हो जाएगा। लेकिन ये अप्लाई करने से पहले चंद बातें समझनी ज़रूरी है। ये आप देख सकते हैं कि इसके लिए कुछ शराइत भी हैं। पहली ये शराइत आप पढ़ सकते हैं, दर्ज झैल अफराद माली प्रोग्राम के लिए दरख्वास्त नहीं दे सकते। हाजिर सर्विस या रिटायर्ड सरकारी व नीम सरकारी मुलाजिमीन, जो सरकारी मुलाजिमीन हैं या सरकारी मुलाजिमीन में पक्के हैं या कच्चे हैं, उनकी, और इसी तरह जो रिटायर्ड, जो सरकारी किसी भी नौकरी से जो है वो रिटायर्ड हुए हैं, वो भी इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते। मालिक अराज़ी, जो यानी बड़ी जायदाद के मालिक हों, जैसे ज़मीनों वगैरह के मालिक हों और जो मुरब्बे और किले मुरब्बों के हिसाब से जिनकी ज़मीनें हों, वो भी इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते। किसी और फलाई स्कीम से फ़ायदा उठाने वाले अफराद, किसी और फलाई स्कीम से मुराद जैसे बेंजीन इनकम सपोर्ट का जो है से कोई फ़ायदा उठा रहा हो और वो उसके पैसे उसको आ रहे हों, तो वो ऐसा आदमी जो है वो हासिल नहीं कर सकता ये ऑफ़र, ये उसके लिए ये नहीं है। यूटिलिटी बिल्स माहाना 10,000 से ज़्यादा हो, जिस आदमी के घर के बिल माहाना जो है वो 10,000 से, बिजली गैस वगैरह का बिल 10,000 से ज़्यादा आता हो, तो वो भी इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकता। और इसके बाद जो है 5वें नंबर पर किसी भी किस्म की गाड़ी का मालिक हो। गाड़ी के मालिक से मुराद ये याद रखें, मोटरसाइकिल रिक्शा और चिंची रिक्शा ये इसमें शामिल नहीं है। यानी गाड़ी से मुराद है गाड़ी हो, टैक्सी टाइप, मतलब जो छोटी मेहरान है, ये इस तरह कोई भी गाड़ी हो तो वो आपके पास है, तो आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते। इसके बाद एक चीज़ और आपने समझ लेनी है कि अगर आप किसी तरह से ये कोई सोचे कि भाई मैं तो जो है ना इसमें वो कर दूंगा, किसी भी तरह की मैं 2 नंबरी कर दूंगा तो पता नहीं चलेगा, तो उसके लिए नीचे ये देखें बयान हल्फी, ये नीचे लिखा हुआ आपको नज़र आ रहा है, बयान हल्फी। तमाम कवायद मेरी राय के मुताबिक दुरुस्त हैं और कोई मालूमात मैंने खुफिया नहीं रखी। अगर कोई मालूमात गलत साबित हुई तो मैं तमाम रकम वापस करने का पाबंद होऊंगा और मेरे खिलाफ कानूनी कार्रवाई की इजाज़त होगी। ये है ये इसका मुख्तसर तरीका। तो आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि जिनको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपनी राय का इजहार कमेंट में करें और अपने दोस्तों से ज़्यादा शेयर करें कि ताकि जितने ज़्यादा मुस्तहिक हज़रात हैं वो इसके लिए अप्लाई कर सकें।